हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, 11 के स्टूडेंट हो, तो नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। जब तक आपको रियल नंबर नहीं पता होगा, आप रियल नंबर का चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। और रियल नंबर से ही दोस्तों क्लास 11 में एक चैप्टर होता है सेट, जो पहला चैप्टर है। तो रियल नंबर सिस्टम से दोस्तों सेट्स चैप्टर आपका पूरा अच्छे से बन पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में पहला है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिस नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करने के लिए जिस नंबर का यूज करते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर स्टूडेंट बेसिकली 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे जाते रहेगा इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको नंबर लाइन कहते हैं। जैसे पहला नेचुरल नंबर है 1, तो 1 को नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। इसी प्रकार 2 को भी, 3 को भी, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सारे नेचुरल नंबर को नंबर लाइन में हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा सेकंड है होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर ही एक प्रकार का होल नंबर है, बस नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता है, तो होल नंबर में हमको जीरो को शामिल करना है। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पूरा इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। होल नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम कैपिटल जेड या कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी में भी यही फॉलो होता है। इंटीजर नंबर में किसे कहते हैं, तो इंटीजर में आपका जीरो शामिल होगा और जितने भी आपका नेचुरल नंबर होगा ये पूरा शामिल होगा। नेचुरल नंबर शामिल होगा पूरा का पूरा और निगेटिव भी शामिल होगा। यानी कि इंटीजर में आपको जीरो शामिल होगा और पूरा पॉजिटिव वैल्यू शामिल होगा नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर में पूरा आपको निगेटिव वैल्यू भी लगाते हुए चलना है। जैसे कि 0 और +1 +2 +3 एंड सो ऑन, पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऐसे चलते रहेगा। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पूरा निगेटिव वैल्यू आएगा। ये जो देख रहे हैं ना आप राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3, तो वो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड इसमें पूरा निगेटिव लगाना है आपको, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, पूरा निगेटिव तक चलेगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर नंबर में हमारा जीरो भी शामिल होगा और ये जो देख रहे हैं नेचुरल नंबर भी शामिल होगा पूरा का पूरा, और नेचुरल नंबर में आपको निगेटिव लगा के भी शामिल करना है। इंटीजर नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं जीरो को भी रिप्रेजेंट किए हैं, 1 2 3, ये ऐसा सिलसिला चलते रहेगा। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पूरा निगेटिव को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर जेड प्लस का मतलब क्या है, देखो जेड प्लस का मतलब है ऑल पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर क्या है, देखो ये 1 2 3 एंड सो ऑन, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर। देख सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा नेचुरल नंबर है। और इसी प्रकार से इंटीजर में देख सकते हैं पूरा पॉजिटिव वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हमारा कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। तो जेड प्लस का मतलब है ऑल पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे, रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर हम उसे कहेंगे जिसको ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके, अंश और हर के फॉर्म में हम लिख सके। इस प्रकार बटे के रूप में जब लिख पाओगे किसी भी नंबर को तो इसको रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन रेशनल नंबर ये तभी होगा जब ये जो नीचे आप देख रहे हैं नीचे क्यू, इसकी वैल्यू ना जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। यदि इसकी वैल्यू जीरो की इक्वल होगा तो उसे हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 1/2 है, 3/4 है, 7/2 है। देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस पर ऊपर और नीचे के फॉर्म में होगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर होंगे। और हमारा शर्त क्या था, कंडीशन, कि जो नीचे वाला जो वैल्यू है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाला वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब भैया रेशनल नंबर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है।
जैसे -1/2, -3/4, -2/-5, ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देख सकते हैं। इसी प्रकार 1 2 3 4, भैया अब ये कैसे रेशनल नंबर होगा, तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो इस प्रकार हम 1 करके यहाँ पर लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में तो हो गया, इसलिए ये रेशनल नंबर में आएगा। इसी प्रकार इसके नीचे भी हम 1 1 लिख कर इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगा ये रेशनल नंबर हमारा होगा या नहीं, तो आपको बता दूं, जब स्क्वायर रूट के अंदर ना कोई भी नंबर ना डायरेक्ट बाहर आ जाएगा पूरी तरह से, बिना फ्रैक्शन के, बिना दशमलव के, तो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होगा वो हमारा रेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 4 की जो वैल्यू होगी ये 2 होगी, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, जिसको हम रेशनल नंबर कह सकती हैं। इसी प्रकार 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, और 3 को हम 3/1 ऐसे लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिए, तो इसको भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। देखिए अब ना हम इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, ये √2 है, स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 किसी का नहीं होता, अगर इसकी वैल्यू आती भी है तो 1.414 ऐसे ही इंफिनिटी तक चलते रहेगा, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती ना, मतलब ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए ना इसको हम लोग ऐसे 1 लगा के हम इसको नहीं लिख सकते, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। आगे पूरा डिस्कशन करेंगे, आप बिल्कुल यार टेंशन मत लो, पूरा डाउट आपका क्लियर होगा। अब 1/0 रेशनल नंबर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का कंडीशन है कि हमारा जो नीचे है ना Q, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला वैल्यू 0 है, तो 1/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। 0/1 रेशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर 0 है, रूल तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए ऐसे था, तो ऊपर 0 हो सकता है, ठीक है ना, रेशनल नंबर है। 0/5 भी हमारा रेशनल नंबर बनेगा। अब देखिए रेशनल नंबर में ना एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो ये है क्या आखिर, देखिए ये 1.2 है, 1.2 को अभी देखने पर रेशनल नंबर नहीं लग रहा है, तो जब भी पॉइंट होगा ना तो पॉइंट को आपको हटाना पड़ेगा। 1.2 को आप 1.2 डिवाइड बाई 1 लिख के ऐसे नहीं बोल सकते कि ये रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर बनाना है तो आपको पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। देखिए पॉइंट को हटाते कैसे हैं, यहाँ पे 1.2 है तो आप इसको डायरेक्ट 12 लिख दीजिए, उसके बाद डिवाइड का सिंबल यूज कीजिए, और उसके बाद आप पीछे से आप स्टार्ट कीजिए कि ना इस नंबर के बाद दशमलव कौन से पोजीशन में है, तो 1, ये 2 के बाद एक नंबर के बाद एक दशमलव लगा है, तो आपको 1 के बाद एक 0 लगाना है। तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया, तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम किसी नंबर को अगर काउंट कर पा रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग में होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4.82 है, तो इसको क्या लिखना है आपको, 482, ऊपर में पॉइंट को नहीं लिखना है ना। देखिए अब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, जो नंबर है, इसको आप काउंट कर पा रहे हो तो टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे पॉइंट के बाद 8 और 2 नंबर आया है, इसलिए 1 के बाद आपको 20 लगाना है, इस प्रकार से, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार 6 3 2 1 ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर इसको मैं काउंट कर पा रहा हूं, देखिए 1 2 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर, इसलिए 1 के बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 0 ऐड करना है। तो यदि पॉइंट के बाद कोई नंबर होगा और इसके हम काउंट कर पा रहे हैं तो 1 लिख के उतना 0 लगा देना है, तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। देखो आपके मन में एक डाउट होगा कि जो 1.352 एंड 6 एंड सो ऑन ये चलते रहे सिलसिला, तो क्या ये रेशनल नंबर बन पाएगा, तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। क्यों, देखिए ये रेशनल नंबर का रूल ये है कि पॉइंट के बाद हमको नंबर को काउंट करना आना चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5,
और आगे इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो पॉइंट के बाद मैं नंबर को काउंट ही नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं डिवाइड लिख के यहाँ पे एक के बाद कितना जीरो लगाऊंगा ये पता ही नहीं चल पाएगा, तो रेशनल नंबर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। रेशनल नंबर देखो, अब 1.32 रेशनल नंबर बन सकता है क्योंकि हमको पता है कि पॉइंट के बाद हम ये नंबर को गिन पा रहे हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर है, इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है, तो 2 नंबर है तो एक के बाद आपको 2 जीरो लगाना है, तो ये रेशनल नंबर बनेगा। पॉइंट के बाद आप नंबर को काउंट नहीं कर पा रहे तो रेशनल नंबर ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब तक नंबर काउंट नहीं होगा तब तक 1 के बाद मैं जीरो लगा ही नहीं पाऊंगा। हमारा सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू लगातार पूरा इन्फिनिटी तक ऐसे चलते रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है। रिकरिंग का मतलब है कि सेम सेम नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे खास पैटर्न में, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमारा 1.32323232 ऐसे ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। देखिए पॉइंट के बाद ये 32 नंबर, ये 32 ये 32 ये 32 ये 32, यहाँ पर 32 एक पैटर्न है, और ये पैटर्न देखिए हर स्टेप में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी नंबर है ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। और रिकरिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 32 एक खास पैटर्न में है, तो खास पैटर्न में नंबर रिपीट होगा, इसे हम रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग मतलब बार बार आना। तो क्या ये रेशनल नंबर बन पाएगा? अब आपका सवाल होगा, क्योंकि आपने तो कहा था कि पॉइंट के बाद कोई नंबर आएगा और उसे हम गिन नहीं पाएंगे, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, तो वो रेशनल नंबर हमारा नहीं होगा। लेकिन मैंने एक रूल बता रहा हूं आपको, यदि पॉइंट के बाद कोई नंबर खास पैटर्न में रिपीट होगा और उसे काउंट नहीं कर पाएंगे तो रेशनल नंबर बनेगा। खास पैटर्न का मतलब देखो 32 32 32 32 एक खास पैटर्न में है और ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलेगा ऐसी, तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा। जैसे 1.23568924, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर पूरा पॉइंट के बाद कंटिन्यू नंबर जा रहा है इन्फिनिटी तक, इसको काउंट मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यहां पर कुछ खास पैटर्न देखने को भी नहीं मिल रहे। देखो कोई भी नंबर यहां पर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है खास पैटर्न में, तो ऐसे वाले हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा और ऐसे वाला होगा। चलिए आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर 1.22 पूरा इन्फिनिटी तक गया है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर है 2222 ये इन्फिनिटी तक गया है। रिकरिंग है, इसका मतलब खास पैटर्न मतलब 2222 यहां पर सेम टू सेम 22 रिपीट है, तो रेशनल नंबर बनेगा। देखिए इसको क्या करना, आप इसको x मान लेना, लेट x इक्वल टू 1.2222 एंड सो ऑन। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1.2, जब भी कोई खास नंबर खास पैटर्न में बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार को जब हटाओगे तो इसका मतलब है कि 2222 बहुत टाइम इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना, ध्यान दीजिए, यदि एक नंबर बार बार रिपीट है तो आपको दोनों तरफ बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ जो 2 नंबर है ये एक यही 2 नंबर अकेला यही 2 नंबर बार बार रिपीट है, यही अकेला है ना 2 नंबर, इसलिए आपको बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 10x हो जाएगा और ये 1.222 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाई 10। उसके बाद 10x हो जाएगा, 1.222 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए, तो क्या आएगा 12.222 एंड सो ऑन। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, खासकर 1 के बाद 0 रहेगा, तो एक 0 है ना, तो ये जो पॉइंट है ना मल्टीप्लाई में एक प्लेस तक खिसक के यहां पर चले जाएगी, तो एक 0 है तो पॉइंट यहां से उठ के यहां पर चले जाएगी, तो क्या हो जाएगा 12.2222 इस प्रकार हो जाएगा। यदि यहाँ पे 2 0 होता तो पॉइंट खिसक के यहां पर आता 122 122.222 ऐसे हो जाता। उसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड x का आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 10x और यहाँ पे माइनस का x, यहाँ पे 12.222 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का बार लिख सकता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड माइनस एक्स किए तो राइट हैंड साइड भी आपको माइनस एक्स करना है। 10x में x हो जाएगा तो हमारा आएगा 9x, 12.2 बार
माइनस, अब x की वैल्यू कितना यहाँ पर देख सकते हैं, x की वैल्यू हमारा है 1.2 का बार, तो ये हो जाएगा 1.2 का बार। 12.2 बार में 1.2 बार कटाओगे, घटाना है ना, तो कितना बचेगा हमारा 11, तो 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। 2 बार से 2 बार कट गया, 12 में 1 गया तो 11 बचा। फिर x की वैल्यू हमारा क्या आएगा 11, 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आया हमारा 11/9। तो देख सकते हैं पहले जो हमारा x था ये रेशनल नंबर नहीं था, लेकिन इसी x को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो फर्दर यही 1.2222 यही वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि कोई भी नंबर पॉइंट के बाद कोई नंबर यदि इन्फिनिटी टर्म तक चल रहा है और एक खास पैटर्न में है तो वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट होगा। जैसे आपको एक अदर एग्जांपल लेके समझाता हूं। लेट सपोज हमने x इक्वल टू एक नंबर लेट कर लिया, जैसे ये हो गया 1.23, यहाँ पर 2 नंबर बार बार रिपीट था, यहाँ पर मैं 2323 को बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, 2323 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। तो आपको क्या करना ध्यान दीजिए, देखिए इस सिचुएशन में सिर्फ 2 नंबर था, एक नंबर खास पैटर्न में था इसलिए 10 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे देखो 2 नंबर है 2323, तो यहाँ पे जो 23 यहाँ पे 12 नंबर है और 2 नंबर खास पैटर्न में है, तो आपको बोथ साइड 100 का मल्टीप्लाई करना है। और यदि 3 नंबर होता खास पैटर्न में और तीनों नंबर बार बार रिपीट होता तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता बोथ साइड। तो 1.23 इसके ऊपर बार 2323 एंड सो ऑन, किसका मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड 100 का। तो क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट है 2 प्लेस तक खिसक जाएगी, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 123 123.2323 123.2323 एंड सो ऑन, ये हो गया 100x। अब बोथ साइड आपको x का सब्ट्रैक्शन करना है, बोथ साइड आपको क्या करेंगे x हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100x माइनस x इक्वल टू 123.2323 रिपीटेड है, जिसके ऊपर बार लगा सकते हैं और x को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100x में 1x जाएगा तो 99x हो जाएगा, और यहाँ पे 123 के ऊपर बार माइनस x की वैल्यू कितना है ध्यान दीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू है हमारा 1.23 बार बार रिपीट है तो क्या रहेगा 23 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। अब 23 का बार सब्ट्रैक्ट होगा 0 हो जाएगा, 123 में 1 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 122 इस प्रकार हो जाएगा। तो 99x इक्वल टू 122 और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 122, 99 इंटू में है तो 99 आ जाएगा हमारा डिवाइड में। तो जो नंबर यहाँ पर हमको रेशनल नहीं लग रहा था, एक खास पैटर्न में था, तो किसमें बन गया ये हमारा रेशनल नंबर में बन गया। देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो फर्दर आपको यही वैल्यू देखने को मिलेगा। तो ये सारे नंबर हमारे रेशनल में आएंगे। आई होप पूरा एफर्ट लगा दिया हूँ आपको रेशनल नंबर को समझाने में। उम्मीद करता हूँ रेशनल नंबर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आइए इरेशनल नंबर क्या है इस पर हम बात करेंगे। देखिए इरेशनल नंबर ऐसे नंबर को कहेंगे जिसको हम ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड के फॉर्म में इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते, इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और इरेशनल नंबर को जनरली कैपिटल टी से या क्यू के ऊपर डैश लगा के या आर माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों ही हमारा एनसीईआरटी फॉलो करता है। तो इरेशनल नंबर को हम तीनों में से किसी एक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में हम नहीं लिखेंगे ना, उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। अब जैसे आपको बता रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर, पॉइंट के बाद ना नंबर कंटिन्यू इंफिनिटी तक से चलते रहेगा, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि कोई भी नंबर खास पैटर्न में बार बार रिपीट नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो यहां पर देखिए ये एग्जांपल ही देख लिया 1.32568592 एंड सो ऑन, पूरा इन्फिनिटी तक चल रहा है मान के चलो पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर हम इसको हम
रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है इसको हम गिन नहीं पाएंगे, तो 1 के बाद कितना जीरो लगाना है ये हमको पता नहीं चल पाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए कौन सा नंबर होगा? हमारा इरेशनल नंबर होगा। और ये कोई खास पैटर्न में भी नहीं है। यदि ये खास पैटर्न में होता तो रेशनल नंबर में आसानी से हम कन्वर्ट कर पाते, जैसे यहाँ पर हमने करके दिखाया था, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब √2 है, आपको बता दिया √2, तो √2 का जब वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो 1.412 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। तो यहाँ पर भी कोई खास पैटर्न नहीं है और पॉइंट के बाद नंबर पूरा लगातार कंटिन्यू जाएगा, तो इसको भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि ऐसी वैल्यू जो स्क्वायर रूट से डायरेक्ट बाहर नहीं आएगी, स्क्वायर रूट से डायरेक्ट बाहर नहीं आएगी, पॉइंट के रूप में बाहर आएगी और लगातार जारी रहेगा, तो इरेशनल नंबर होगा। √3 √2 हो गया, √3, इस √5 √7 √8 √11, इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करने बैठोगे तो पॉइंट के बाद नंबर इस प्रकार से कंटिन्यू लगातार ऐसे चलते रहेगा, कभी ये सिलसिला समाप्त ही नहीं होगा, इसलिए हमारा इरेशनल नंबर होगा। जो पाई की वैल्यू होती है 3.145 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहता है, तो जो हमारा पाई है ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे कि ये जो 22/7 है ये पाई की वैल्यू होती है, लेकिन ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में तो हमारा पाई जो होता है इसको रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो पाई की जो वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेट होती है, मतलब पाई को हम समथिंग 22/7 के अप्रॉक्स मानते हैं। ठीक है ना, तो 22/7 को हम रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन पाई को हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.145 ऐसे चलते रहता है। ठीक ना, ये समथिंग वैल्यू है। 22/7 कोई पूछेगा तो रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन सिर्फ पाई को हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी टॉपिक। और इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि √2 की वैल्यू 1.4142 है, तो करीबन यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.414 को। √3 की वैल्यू 1.732 है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप 1.3 की वैल्यू 1.732 है, तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.732। तो इस प्रकार से जितने भी इरेशनल नंबर है ना उसको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे रेशनल नंबर का बताना आपको भूल गया था, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना, जैसे कि 1/2 हमारा रेशनल नंबर है, तो 1/2 की वैल्यू कितना आता है 0.5, तो 1/2 कहाँ पे होगा? 1 के जस्ट बाद होगा हमारा ये 1/2, तो ये रेशनल नंबर है, तो इसको भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिए। अब कोई पूछेगा -1/2, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, निगेटिव साइड, तो ये -1 है और यहाँ पे समथिंग होगा हमारा माइनस का 1/5, तो ये भी रेशनल नंबर है। यानी कि जितने भी रेशनल नंबर है सारे रेशनल नंबर को ना आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर में, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे कि ये 3 हो गया ना, इसका बेसिक डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, जो ना खुद के टेबल से जाएगा ना और खुद के अलावा किसी और के टेबल से नहीं जाएगा, इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 3 है ना, 3 खुद के टेबल से जाएगा, देखो 3 खुद के टेबल से जाएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। जैसे 5 ले लेते हैं, मतलब खुद के टेबल से जाएगा और 1 के टेबल से भी जाएगा। जो 3 है ये खुद के टेबल से भी गया और 1 के टेबल से पूरा डिवाइड हो गया, इसीलिए इसको प्राइम नंबर कहेंगे। जो हमारा 5 है ये भी खुद के टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 5 है ये 1 के टेबल से भी पूरा डिवाइड होगा, इसीलिए प्राइम नंबर कहेंगे। सिंपल सा आप ये याद रखो कि ऐसे नंबर जो खुद के टेबल से, सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 8 को हम प्राइम नंबर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि 8 खुद के टेबल से भी डिवाइड होगा, 8 1 के टेबल से भी डिवाइड होगा, लेकिन 8 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 8 को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि 8
खुद से और 1 के अलावा कोई अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए प्राइम नंबर में हमारा काउंट नहीं होगा। तो प्राइम नंबर आप समझ चुके होंगे। ये जो 2 है, 2 ये भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 जो है खुद के टेबल से डिवाइड होगा और 2 1 के टेबल से डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब है कि कंप्लीटली डिवाइड करना है हमको, तो 2 हमारा प्राइम नंबर होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको यहाँ पर याद रखना है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा और कोई भी हमारे पास इवन प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, याद रखना। 2 इवन भी है और 2 इवन होने के साथ साथ आपका प्राइम नंबर भी है। अब आते कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जस्ट इसका अपोजिट है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहेंगे जो खुद के टेबल से भी डिवाइड होगा और खुद के अलावा किसी अलग टेबल से भी डिवाइड होगा। जैसे 4 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 4 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 4 1 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसी पर अलग एग्जांपल ले सकते हैं। 8 जो होता है 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 खुद के टेबल से भी डिवाइड हो सकता है, 8 1 से भी डिवाइड हो सकता है, इसीलिए इसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर को मैं ऐसे याद रखता हूं कि जो खुद से डिवाइड होगा और खुद के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होगा, तो इसे कंपोजिट नंबर हम कहेंगे। अब याद रखना, ये जो 1 है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 हमारा न तो प्राइम नंबर है और 1 जो है हमारा न तो कंपोजिट नंबर है। ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। अब हम लास्ट टॉपिक की ओर आते हैं, हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल नंबर सच एज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर जितने सारे नंबर आप जानते हो उन सारे नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग नेचुरल नंबर जानते हैं, होल नंबर जानते हैं, रेशनल नंबर जानते हैं, इरेशनल नंबर जानते हैं, इंटीजर नंबर जानते हैं, इवन नंबर जानते हैं, ऑड नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर को भी हम जानते हैं, कंपोजिट नंबर को भी हम जानते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब कि जितने नंबर भी आप जानते हैं इन सारे नंबर के ग्रुप को हम बोलते हैं, इन सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं इस वीडियो में उन सारे नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। आप पूछो कि 1 रियल नंबर है कि नहीं? यस 1 रियल नंबर है। -1 रियल नंबर है कि नहीं? -1 रियल नंबर है। -1.5 ये भी रियल नंबर है। 1.23242 एंड सो ऑन ये रियल नंबर है या नहीं? ये भी रियल नंबर है। जितने भी नंबर आप जानते हैं सारे नंबर हमारे रियल नंबर होंगे। देखिए, रियल नंबर हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के सम को ना हम रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब आप ऐड कर दोगे, दोनों रेशनल नंबर एक बॉक्स में, मान लीजिए एक बॉक्स में आपने रेशनल नंबर को डाल दिया और एक बॉक्स में आपने इरेशनल नंबर को डाल दिया और दोनों को मिक्सअप कर दिया, तो रेशनल और इरेशनल नंबर को जब आप मिक्सअप कर दोगे तो इसमें सारे नंबर कवर हो जाते हैं। सारे नंबर का मतलब है रेशनल, नेचुरल आ जाएगा, होल आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा, प्राइम आएगा, कंपोजिट आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। जब रेशनल और इरेशनल को आप दोनों को मिक्सअप कर दोगे सारे नंबर एक साथ आ जाएंगे, तो उसको हम रियल नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल, जैसे ये रेशनल नंबर है, ठीक, रेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P/Q में P और Q हमारा इंटीजर होता है। क्या होता है? दोनों इंटीजर। इंटीजर का मतलब है 0 से 0 भी रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू भी चलेगा और लेफ्ट साइड हमारा निगेटिव वैल्यू भी चलते रहेगा। ये हमारा इंटीजर है ना। अब देखिए इस इंटीजर में हमको जो 1 2 3 ऐसा ही स्टार्ट हो, 1 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन चलेगा, तो हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, इसको हम होल नंबर कहते हैं। और ये जो लिखा हूं ये क्या, हमारा पूरा इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। और इवन नंबर, ये जो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, तो 2 4, फिर यहाँ पे 5 के बाद 6 मिलेगा, तो इसी में हमको इवन नंबर भी देखने को मिल रहा है, ऑड नंबर भी देखने को मिल रहा है, 1 3, फिर 4 के बाद 5 आएगा, कंटिन्यू चलते रहेगा तो ऑड नंबर भी देखने को मिलेगा। प्राइम नंबर भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है,
3 हमारा प्राइम नंबर है, एंड सो ऑन चलते रहेगा। कंपोजिट नंबर भी देखने को मिलेगा, जैसे 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, 4 के बाद हमारा यहाँ पे 5 आएगा, 5 तो हमारा प्राइम होगा, फिर 6 आएगा, 6 भी कंपोजिट बनेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। फिर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, अब देखिए टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है ना, और रेशनल नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, तो ये भी इसी में आएंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रेशनल नंबर, जिसके ऊपर हमने अभी डिस्कशन किए थे, जैसे इस टाइप का था 1.222, ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग था, ठीक है ना। और टर्मिनेटिंग क्या था 1.2, इसको कैसे लिखते थे हम लोग 12/10, ठीक है। पॉइंट के बाद नंबर लिमिट रहता था, काउंट कर पाते थे, तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर था। तो रेशनल नंबर में सारे नंबर आएगा, देख सकते हैं। और ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल में हमारा आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जैसे √2, √3 और इस प्रकार से पॉइंट के बाद कोई नंबर ऐसे चलते रहेगा और इसमें कोई खास पैटर्न नहीं होगा और पूरा ऐसे चलते रहेगा, तो ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो आप खुद देखिए रेशनल और इरेशनल हमारे जितने भी नंबर है सारे के सारे कवर हो गए, तो पूरा हमारा रियल नंबर है, ठीक है, पूरा क्या है रियल नंबर। और जो रियल नंबर होते हैं ना उसको हम रियल नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए आप जितने भी कोई भी आप नंबर उठा लीजिए, जैसे आप 1.2 उठा लीजिए तो 1.2 को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप -1.5 ले लीजिए तो -1.5 को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हैं। √2 ले लीजिए तो √2 की वैल्यू 1.414 होता है, तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट उसको कर पाएंगे। मतलब जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं वो सारे नंबर आपके रियल नंबर है, और रियल नंबर को रियल नंबर लाइन में हम पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर पूरा माइनस निगेटिव इन्फिनिटी तक पूरा ड्रॉ कर सकती हैं। ओके, आई होप आपको रियल नंबर का पूरा बेसिक नॉलेज हो गया होगा।